Hello students, today we will solve chapter 8 quadrilaters exercise 8.1 question number 9 in parallelogram ABCD यहाँ पे क्या गिवन है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होती है जिसके अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल एंड पैरेलल। इट मींस क्या है AD जो साइड है वो क्या है BC के इक्वल है और AB जो साइड है वो CD के इक्वल है। 2 points P and Q are taken on diagonal BD। ये जो BD डायगोनल्स है इस पर हमने 2 पॉइंट्स क्या क्या लिए P and Q और ये इस टाइप से लिए कि ये जो BQ है वो किसके इक्वल है DP के। सी फिगर 8.20 जैसा कि हमें ये फिगर में दिखाया गया है। शो दैट हमें शो क्या करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल APD ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है ट्रायंगल CQB से। अब सेकंड पार्ट में जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाती हैं तो क्या है AP को इक्वल दिखाना है किसके CQ के। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CPD AQB को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है ट्रायंगल CPD से। फोर्थ पार्ट में क्या है जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाती हैं तो इसके ये जो AQ और क्या है CP जो पार्ट्स है इसको इक्वल दिखाना है। और फिफ्थ पार्ट में क्या है APCQ जो है उसको हमें क्या दिखाना है क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम। क्या दिखाना है पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे गिवन क्या है गिवन ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। अब यहाँ पे ABCD क्या है पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। इन विच AD इक्वल है BC और AD क्या है पैरेलल भी है BC के एंड AB जो है एंड AB इक्वल है DC। तो क्या है AB जो है पैरेलल है किसके DC के। ये हमें क्या है गिवन और क्या गिवन है DP इक्वल है किसके BQ के। ये भी हमें गिवन है और एंड DP इक्वल है BQ। ये चीजें हमें क्या है गिवन है। अब टू प्रूव में क्या करना है टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंस दिखानी है ट्रायंगल CQB। अब सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है AP इक्वल CQ और थर्ड पार्ट में क्या दिखाना है ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CPD और फोर्थ पार्ट में AQ इक्वल है CP। फोर्थ पार्ट में AP इक्वल AQ इक्वल है किसके CP के। फोर्थ पार्ट में AQ इक्वल दिखाना है CP के एंड फिफ्थ पार्ट में APCQ इज ए पैरेललोग्राम। APCQ जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसको क्या प्रूव करना है पैरेललोग्राम। प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमें ट्रायंगल APD और CQB ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है तो हम ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल APD ट्रायंगल और CQB एंड ट्रायंगल CQB। अब हमें गिवन क्या है क्योंकि ABCD जो है पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल एंड पैरेलल। तो क्या है AD जो है वो इक्वल है किसके CB के। AD किसके इक्वल है CB के। ये हमें गिवन है AD इक्वल है CB के गिवन क्योंकि ABCD क्या है पैरेललोग्राम है और क्या है ये जो DP है वो QB के इक्वल ये भी हमें गिवन है DP इक्वल है BQ। ये भी क्या है गिवन।
अब क्या है, एडी और जो डीपी साइड है वो हमारी इस ट्रायंगल की साइड्स के इक्वल हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे, ये एंगल जो है 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, एडी जो है बीसी के क्या है, पैरेलल है, और बीडी इसके लिए क्या है, ट्रांसवर्सल। तो दो पैरेलल लाइंस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कैसी लाइन होती है, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे ये एंगल 1 और ये एंगल 2 कैसे एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या है, एडी किसके इक्वल हो चुकी, सीबी के, और एंगल 1 जो है किसके इक्वल है, 2 के, और डीपी जो साइड है वो किसके इक्वल है, बी क्यू के। यानी साइड है फिर एंगल है और फिर साइड, साइड एंगल साइड्स। तो क्या हो गया, ट्रायंगल एपीडी कॉन्ग्रेस ट्रायंगल सीक्यूबी किस रूल से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। कौन सा रूल है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब क्या होगा, सिंपलिसिटी से ये जो एपी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सी क्यू के। सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में क्या दिखाना है कि एपी जो है वो क्या है, सी क्यू के इक्वल है। तो ये कैसे हो जाएगा, सी पी सी टी से, क्योंकि जब हमारी एपीडी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो चुकी ट्रायंगल सी क्यू बी के, तो ये इस ट्रायंगल के क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, क्योंकि दो साइड्स हम ले चुके थे। बाकी जो थर्ड साइड, 2 साइड्स लेने के बाद जो थर्ड साइड बची वो क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंस होने के बाद ट्रायंगल सीपीसीटी से क्या हो गए, ये इक्वल, एपी इक्वल हो गई सी क्यू के, सीपीसीटी, यानी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सीपीडी। तो अब हम क्या लेंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट में, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, सीपीडी, सीपीडी। अब क्या है, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी सी डी के, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल हमें गिवन है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल है सी डी, ये हमें गिवन है। अब क्या है, बी क्यू जो है वो डीपी के इक्वल गिवन है, बी क्यू इक्वल है किसके, डीपी के, बी क्यू इक्वल है डीपी, ये भी हमें क्या है, गिवन। यानी ये साइड हो चुकी है, ये साइड हो चुकी है। अब इसके बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल हमने क्या ले लिया, 3, और ये एंगल क्या ले लिया हमने, 4। यानी ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, ए बी पैरेलल क्या है, डीसी। तो इसके लिए कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है, बी डी जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल जो 3 है, ये एंगल 4 है, दोनों इक्वल एंगल होंगे, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन को मिलाने वाली जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे 3 और 4, ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल से। एंगल ए क्यू बी ट्रायंगल में एंगल 3 है और सी पी डी ट्रायंगल में एंगल 4। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के अल्टरनेट एंगल से। नाउ ट्रायंगल क्या होगी, ए क्यू बी और सी पी डी कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी पी डी के, यानी साइड एंगल साइड, फिर क्या है, साइड है एंगल है साइड, किस रूल से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, सीपीसीटी से इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल हो जाएंगे, क्या, ए क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सी पी के। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिखाना था, ए क्यू इक्वल है सी पी के, सी पी सी टी से, क्योंकि जब थर्ड पार्ट में हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस दिखाया है, तो जो ए क्यू और जो ये सी पी है, ये इस ट्रायंगल के ही पार्ट्स हैं, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे, सी पी सी टी, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर इक्वल।
अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, ए पी सी क्यू को हमें क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम दिखाना है। क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था कि ए पी जो है वो किसके इक्वल है, सी क्यू के। सेकंड पार्ट में प्रूव किया था हमने ए पी इक्वल सी क्यू, प्रूव्ड अबव। फोर्थ पार्ट में हमने क्या प्रूव किया है, ए क्यू इक्वल सी पी, ये भी प्रूव्ड अबव। यानी ए पी किसके इक्वल है, सी क्यू के, और ए क्यू किसके इक्वल है, सी पी के। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर उस क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम बन जाती है। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड्स ए पी सी क्यू, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। क्या हो गया, यहाँ पे अपोजिट साइड जो है वो क्वाड्रिलेटरल की इक्वल हो गई। सो इसलिए ये जो ए पी सी क्यू है वो क्या बन गई, पैरेललोग्राम। सो ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। यही हमें फिफ्थ पार्ट में प्रूव करना था कि ए पी सी क्यू क्या है, पैरेललोग्राम है।